स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है हम लोग को। क्लास 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के। यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाते आ रहा हूँ। आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं इस तरह की सारी वीडियोस लेके आऊँ, या इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स है क्लास 10th 11th 12th 9th ये सब मैं लेके आऊँगा आपके लिए। सारी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक्स के लेके हम लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग सब पढ़ने वाले हैं। इसमें सारी चीज़ें पढ़ा करेंगे हम लोग। तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई अ चॉइस। हमें ये क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको ऐसे एमसीक्यू में भी आ सकता है। और वैसे इस बार बोला गया है 2021 में 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसके चलते क्या होगा, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सीधे ये क्वेश्चन और आपको आंसर लिखना होगा। नाउ हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको इसलिए सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है उसी एक्सरसाइज में। मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई है, वही आइडेंटिटी यहाँ पे होगी यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, ये होता है। नाउ आपको पता है कि भाई टेन स्क्वायर ए है। अगर मैं इस 1 को उधर भेज दूँ, या फिर आप चाहें तो 1 को उधर भेज दें और 10 को यहाँ लिया, या फिर आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला सेक और 10 बन जाए। तो सेक तो यहाँ है, 10 को वहाँ भेज दीजिए, तो 1 यहीं रहा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब 10 यहाँ पे प्लस का था तो राइट साइड जाके शिफ्ट हो गया ये माइनस में, तो ये हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होगा, किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो क्या मैं इन दो इस चीज़ में से मैं 9 कॉमन ले लूँ, दोनों में 9 है, कॉमन लेने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस ये हो गया मेरा 10 स्क्वायर ए, यहाँ से भी मैंने 9 कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब आप खुद देखिए दोनों सिमिलर नहीं है क्या, सिमिलर हैं, तो इसकी जगह 1 यूज़ कर लेते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में अगर 1 वर्ड या उसमें पूछा है चूज़ द करेक्ट में, तो कोई बात नहीं है, 2 नंबर में आता है तो ये मेंशन कर देना फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये आ गया, तो 9 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ब्रैकेट मतलब इनटू में, तो 9 1 9। तो सिंपली इसका आंसर आया मेरे पास 9। 4 ऑप्शन है उसमें से मेरा बी वाला करेक्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में अब 5th क्वेश्चन हमारा, बनी रही है हमारे साथ। चलिए हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हम सारे पार्ट इसमें सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। हम लोग फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है जो कि हमारा चूज द करेक्ट था। ना हमारे पास है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इनटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमको दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको इससे खेलना आना चाहिए। चलिए इसको करते हैं, 1 प्लस टेन थीटा। अब है ना, यहाँ पे आप खुद देखिए, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे 10 है, दोनों का कोई तालमेल हो रहा है क्या, नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्या, सेक है इसको भी चेंज कर लेंगे, 10 है इसको भी चेंज कर लेंगे। अगर मैं 10 को साइन अपॉन कॉस, जो फॉर्मूला होता है 10 का, मैं चाहो तो मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि मुझे रब ना करना पड़े। टेन थीटा होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो आपको पता ही है। और सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है मेरे पास 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो दोनों में सेम दिख रही है वैल्यू, तो इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। ये आपको वैल्यू दिख रही है, ये तो आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा हुआ है, यही चीज़ यहाँ यूज़ होने वाली है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा में से हम लोग क्या करें, कन्वर्ट कर लेते हैं। कर लिया। नाउ सेक थीटा है तो इसको भी हमने चेंज कर लिया, सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos। ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब हमारे पास ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉट को, सिमिलरली कॉट को भी चेंज कर लेते हैं। काय में होगा ये चेंज, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, अब यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा का हमने क्या उल्टा कर दे, 1/sin। अगर साइन होता तो उल्टा कर देते 1/cosec। ये हमने कर लिया, ये आ गया। अब आगे करते हैं सॉल्व। अब आप एलसीएम ले लें, देखिए कॉमन एलसीएम है, इजी, बहुत बहुत इजी पड़ेगा। कॉस थीटा एलसीएम ले लिया हमने, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाता है, इधर भी नीचे कोई नहीं है तो यहाँ 1 हो जाता है। अभी हम इसका एलसीएम ले रहे हैं और साथ में फिर इनटू में इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो इस पार्ट का एलसीएम ले रहे हैं तो कॉस थीटा। अब आप क्या करें, 1 इंटू कॉस थीटा कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम, और ऊपर क्या है 1, तो कॉस थीटा इंटू ऊपर 1 करेंगे तो कॉस थीटा ही मिलेगा। फिर क्या है प्लस, फिर लगा दिया हमने प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या हुआ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आपको करने का तरीका ऐसा हो कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितने टाइम जाएगा डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, फिर ऊपर क्या है 1, तो 1 इंटू साइन करेंगे तो अकेला साइन, या जैसे मैं बता रहा था कॉस से कॉस कैंसिल तो अकेला साइन बचा। सिमिलरली फिर प्लस, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर 1 बचा। ये हमारा हो गया इतना, ये हमारा ये आ गया। अब इसका भी एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। अब एलसीएम ले रहे हैं इसका, तो हमारे पास यही 1 इंटू साइन, तो साइन, प्लस साइन से साइन कैंसिल तो कॉस, माइनस फिर साइन से साइन कैंसिल तो फिर 1 आ गया। ये हमारा आ गया इतना पार्ट। अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इतना आ गया हमारा। तो अब इसमें दो चीज़ कर सकते हो आप, क्या कि भैया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है तो इतनी वैल्यू का इंटू इसमें करें, मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ भी 3 है, तो इंटू करेंगे तो 9 वैल्यू बनेगी। कैसे, कॉस थीटा का आपको इन तीनों में इंटू करना पड़ेगा, तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 3 वैल्यू मिलेगी। फिर साइन से मिलेगी 3 वैल्यू, फिर 1 से मिलेगी 3, हो गई टोटल 9। या फिर अगर आप थोड़े से इसमें प्रैक्टिस है, थोड़ी नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, ये पूरा जो पार्ट है मेरा, ये जो मेरा पूरा पार्ट है, ये वाला मेरा जो पूरा पार्ट है, ये मेरा क्या हो सकता है, ए दिख रहा होगा, देखिए ए प्लस बी एंड सिमिलर वैल्यू ए माइनस बी, तो क्या दिखता है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा ए हो गया और ये मेरा पार्ट बी हो गया, और ये मेरा फिर से ए है और ये मेरा पार्ट बी है। आपको ऐसे मेंशन नहीं करना है ना इसको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। चलिए तो अब क्या करेंगे आप, अब इसमें आप क्या करें, ए प्लस बी माइनस बी, तो मैं यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इजी पड़े, और जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसके लिए वो देख सकता है। ये हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने मेंशन कर दिया, ये कर्ली ब्रैकेट भी लगा दिया, मेंशन कर दिया मैंने। आप क्या करें, अब ये वाली वैल्यू, ये जो हमने इस प्रॉपर्टी से करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और हम वही इंटू वाली प्रॉपर्टी से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 9 वैल्यूज मिलेंगी ना यहाँ पे, ऐसे उसे काटना पड़ेगा। चलिए तो इस प्रॉपर्टी से करते हैं, इस प्रॉपर्टी से करेंगे तो a प्लस बी, तो a क्या है, ये a प्लस बी, यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सो a प्लस बी है, ये a प्लस बी, और क्या करना है, फॉर्मूला क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लिख लो भाई, तो वो होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मेरा a है, इसका स्क्वायर बोल रहे हैं तो ये स्क्वायर लिख लिया। फिर क्या, माइनस माइनस लगा दिया, फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई b का आप स्क्वायर कर दीजिए, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया भाई साहब। अब हमारे पास क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा इनटू में नीचे, तो हम लिख लेते हैं, इसका साथ कैसे छूट सकता है भाई,
इसने आज तक पीछा नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। अब क्या करें, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, उससे खोल लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो आप इंटू कर सकते हैं सिंपली, पर इंटू में प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर वो गलत हुए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ, अब मैं उसको रब कर देता हूँ और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। खुद देखिए 2 का इसमें इंटू करेंगे a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, फिर क्या होगा हमारे पास 2ab। कई तरीके से पढ़ा जाती हैं चीज़ें। चलिए मैं उसको रब कर देता हूँ। ये रब कर दिए, अब इसको उधर पे कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आया था, इसको हम खोल लेते हैं। तो क्या बोलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, फिर उसके बाद b, फिर 2ab, तो चलिए a स्क्वायर तो हम लोग कर लेते हैं, स्पेस कम है हमारे पास काफ़ी, फिर भी हम ट्राई करते हैं। चलिए तो a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास कॉस, यहाँ पे a प्लस बी, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ मेंशन, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। कॉस थीटा, तो a क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्पेस कम है इधर पे कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग चलते हैं, वैल्यू सबमिट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो a हमारा क्या है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या बोला है a स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास साइन थीटा, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab, मतलब 2 का इंटू ए और बी, क्या है a कॉस थीटा और b क्या है साइन थीटा, तो प्लस 2, a क्या है हमारे पास, आप साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में ज़्यादा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। साथ में क्या फिर -1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। अपॉन में क्या है जो साथ नहीं छोड़ते, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं आपको जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भैया कौन सी आइडेंटिटी लगती है जिसके कारण हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा इतना बड़ा है तो छोटा हो जाता है हमारा क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आइडेंटिटी, वैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में जहाँ यूज़ हुआ है मैंने बताया है आपको, और फर्स्ट क्वेश्चन में जब इसका एक्सरसाइज 8.4 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट था वहाँ भी बताया है मैंने आपको। चलिए तो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कह लो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह लो, क्योंकि उनका सम दोनों का 1 ही आने वाला है। ये मैंने मेंशन कर दी, जो भी ब्लैक पेन से मेंशन है वो सब आइडेंटिटीज़ है, फॉर्मूलेज हैं, कहीं ना कहीं यूज़ हुए हैं। तो एग्ज़ाम में आपको भी इस तरीके से मेंशन करने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। अगर आप मार्क्स कटवाना चाहते हैं तो फिर आप ही देख लीजिए। चलिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये, अब इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 1 सिंपली, तो मैंने रख दिया 1, साथ में क्या है प्लस, तो भैया प्लस, फिर क्या है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या है -1, तो -1 अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है ना। अब क्या करेंगे आप, +1 -1 दिख रहे हैं, ये आपका हो गया कैंसिल। सो बचा क्या, मैं वहाँ पे ही कर सकता हूँ बट आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये भी कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो हमारा आ क्या गया, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आया हमारा 2। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आपको बुक में आपको क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसमें ऑप्शन 2 है, बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिए अगर आपने यहाँ तक कर लिया है इसको। तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए एकदम फ्रेश तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से लिख के आना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और
ऐसी वीडियोस देखने के लिए और भी डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस देखने के लिए आप लोग इस चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए या फिर शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो आए या ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो या कोई 11-12 का कुछ और चीज़ हो, तो चलिए आप लोग उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है थर्ड पार्ट। आप मुझे करके बताएंगे, मैं सोच रहा हूँ इस बार थर्ड पार्ट आपसे करवा लूँ। अगर आप थर्ड पार्ट उसे कर देते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, या फिर अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कैसे किया है तो आप नीचे लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे स्टोरी में टैग कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा कि वो सही है या नहीं। और कोई डाउट होती है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चलिए हम इसका करने वाले हैं फोर्थ पार्ट। मैंने बाकी बोर्ड रब कर दिया है। हमने थर्ड पार्ट जो इसका है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है। अब हम करना है फोर्थ पार्ट। कौन से? फोर्थ क्वेश्चन के हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट कर लिए, थर्ड आपके लिए होमवर्क था। नाउ फोर्थ पार्ट हमारे लिए क्या है, हम उसको करते हैं। क्या दिया है हमको? 1+tan² अपॉन 1+cot²। इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? अब आपने इतनी आइडेंटिटीज पढ़ ली होगी, आपने इतने टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा है। हलवा, किशमिश वाला कह लो या ड्राई फ्रूट्स वाला कह लो, कैसा भी कह सकते हैं आप, बट ये किशमिश ड्राई फ्रूट वाला नहीं है, ये साइन कॉस और ट्रिग्नोमेट्री वाला है। साइन कॉस टैन कॉस सेक ये सब मिलेंगे, कॉट। चलिए इसको करते हैं 1+tan²। सो 1+tan² अपन 1+cot² इसको सॉल्व करें तो आप चाहें इसको आप 2 या 3 कितने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मेथड देख लेते हैं किस तरीके से। 1+tan², ये आपके पास ऐसे ही रहा। 1+ जो cot²a है आपके पास, जो cot²a है, अब आपको पता है मैं इसको पूरा 10 के फॉर्म में बना लूँ। चलिए करके देखता हूँ। सबसे पहले आपको पता है cot a क्या होता है? 1/10 ये होता है। इसका अपोजिट अगर मैं यहीं पे 10 कर दूं, ये तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देख लिया है। इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया, मैं जानता हूँ आपने देख लिया होगा, पक्का जानता हूँ, मुझे भरोसा है आप पे मेरे को। चलिए तो ये ऐसा हो जाता है। तो कॉट की जगह मैं क्या कर सकता हूँ इस पर? 1/10, तो मैंने कर दिया भाई, लो 1/10, बिना सोचे समझे, जो मुझे पता है उसके बारे में मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या लगा? स्क्वायर, तो भाई इसका होल स्क्वायर दे दो, या फिर आप सेपरेट दे देते, इसको स्क्वायर इसको भी स्क्वायर, दोनों चीज़ हो सकती थी। अब क्या करें? ऊपर तो हम छेड़ ही नहीं रहे, हमारा मन ही नहीं हो रहा, ऊपर वाली चीज़ को नहीं छेड़ते। अब इसको हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। कल खोल लें क्या? 1² 1 अपॉन हमें दिया tan a, तो tan a का स्क्वायर करेंगे तो tan²a। सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट तो भाई आपको पता ही है, हम छेड़ते ही नहीं है ना, हम छेड़ते ही नहीं है ना। नीचे क्या है? tan² है, एलसीएम लेना है। चलिए tan²a + 1 अपॉन में क्या है? tan²a। अगर आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, है ना। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आपको पता ही होगा इस बारे में, तो ताकि आपसे थोड़ा सा स्किप ना हो या आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे आई वैल्यूज। चलिए अब 1+tan² है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले प्रॉपर, ताकि आपको दिखे अच्छे से। और हमारे पास नीचे है tan² a + 1 अपॉन tan²a, ये है हमारे पास। अब हमने ये कर लिया सॉल्व। अब आप खुद देखिए, ये वाली वैल्यू थी और इस वाली वैल्यू के नीचे 2 पार्ट थे ना, तो हमने क्या किया? सॉल्व करा, ऐसा आ गया। अब इस वैल्यू के नीचे कुछ पार्ट, कुछ भी चीज़ है क्या? नहीं है, नहीं है ना, ये तो अकेली वैल्यू थी, इसके नीचे 2 है, तो इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा तो ये 1 के अपॉन में है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो 10 का मैं t लिख देता हूँ, अपॉन में कुछ नहीं था तो 1, और नीचे वाला तो ये है ही t/t। तो आपको पता है ना, बाहर वाले का बाहर से इंटू, अंदर वाले का अंदर से इंटू, या फिर जब भी इसके अपॉन में, मतलब इस वैल्यू के अपॉन में ये वैल्यू है और मतलब डिवाइड में है,
तो क्या, जब भी आपको डिवाइड का साइन चेंज करना है तो खाली इनटू कर दीजिए, इसका साइन इनटू लगा दीजिए, इसको पलट दीजिए, तो हो जाएगा आसानी से। कई तरीके हैं, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए तो क्या करते हैं, मैं दूसरा मेथड ही कर देता हूँ। यहाँ पे बाहर वाली वैल्यू को बाहर से कर सकते हैं आप, ये अंदर वाली वैल्यू का अंदर से, या फिर जो तरीका बताया मैंने 1 + tan² a है, इसके डिवाइड में लिखी है वैल्यूज़ ये दोनों, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 1 नहीं है, इसके भी डिवाइड में लिखी है, आपको याद भी नहीं आया तो मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड में है, तो डिवाइड का साइन हटा के इंटू लगा दो, पहले तो इंटू लगा दिया, ये वैल्यू को पलट दो, तो पलट दिया तो हो गया tan² a अपॉन में हो गया tan² a + 1, ये आ गया। अब आप देखिए ज़रा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कुछ सेम नहीं दिख रही? सेम ही तो है, बस आगे पीछे लिखी हुई है तो प्लस में सेम ही है, तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गई। अब ये कैंसिल हो गई तो बचा क्या हमारे पास, सिंपली tan² a। मैंने बोला था ना पिछले ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा इजी है ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये आ गया आपका क्या, tan a आ गया हमारा आंसर। आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसमें आप देख लीजिए बुक में कौन सा ऑप्शन दिया है, tan² a भी दिया होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे 5th क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारे 4th क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो गए हैं। हम लोग चलते हैं सीधे 5th क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये वीडियो एकदम समझ में आ रहे हो सारे क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, है ना, पाप पड़ेगा, लाइक करे बिना मत जाना। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं सीधे 5th क्वेश्चन पे, चलिए।